हेलो एवरीवन, डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ आरडीएम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विन लॉरेल्स। विन मतलब होता है जीतना। लॉरेल्स, विन लॉरेल्स मतलब होता है ख्याति प्राप्त करना, यानी कि हम कुछ चीज़ें विन करते हैं ना। विन लॉरेल्स, ख्याति प्राप्त करना, टू विन डिस्टिंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव वॉन हिज लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में, देखिए यहाँ से हमें वोकैब भी मजबूत करनी है। बैटल मतलब होता है युद्ध, तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जो हैं ख्याति प्राप्त किए, यानी कि वो युद्ध जो है जीत गए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। विन लॉरेल्स मतलब होता है ख्याति प्राप्त करना। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉर्ड क्लाइव वॉन हिज लॉरेल्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत गए, ख्याति प्राप्त कर लिए। ठीक है, दूसरा है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, आत्मसंतुष्टि। रेस्ट, रेस्ट यानी कि संतुष्ट होना किसी चीज से, राइट। ऑन वंस लॉरेल्स यानी कि कंप्लेसमेंट। ठीक है, सॉरी, कंप्लेशेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। कितना प्यारा एग्जाम्पल है। जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पीपल्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एमफुल होते हैं, लाइक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो अपनी जीत पर भी मतलब ऐसे रेस्ट करने, आत्मसंतुष्टि होकर नहीं बैठ जाते हैं, लाइक हमने कुछ अचीव कर लिया तो बस खत्म। नहीं, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। आप आत्मसंतुष्ट नहीं होते हैं, वेरी महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं। ठीक है, अगला, वॉच ग्रास ग्रो। वॉच ग्रास ग्रो, वॉच मतलब होता है देखना, ग्रास मतलब घास, ग्रो मतलब उगते हुए, घास को उगते हुए देखना। तो अब इसका मीनिंग ये नहीं हो जाएगा कि वॉच ग्रास ग्रो का आइडियम होगा घास को उगते हुए देखना। नहीं, हमें कंपेयर करना है, मुहावरा हम ना ऐड करके बोलते हैं, राइट। यानी कि उबाऊ, वेरी बोरिंग। ऑब्वियसली हम घास को उगते हुए कौन देखता है, दैट मीन्स वेरी बोरिंग, उबाऊ। ठीक है, एग्जाम्पल, लिसनिंग टू द लेक्चर वॉज वॉचिंग ग्रास ग्रो। ओ, ये तो हम सबके साथ हुआ है। एग्जाम्पल है, लेक्चर को सुनना बहुत उबाऊ होता है, लाइक जैसे हम घास को देख रहे हैं उगते हुए। ठीक है, अगला है वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क, इरेलीवेंट, बेमतलबी, अप्रासंगिक, यानी कि इरेलीवेंट कोई भी चीज़ है। वाइड ऑफ द मार्क, एग्जाम्पल देखते हैं। ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। उसने कुछ स्टेटमेंट्स बताए बट सारे बेमतलब थे, इरेलीवेंट थे, कहीं से कहीं तक उसका नाता वाता नहीं था। ठीक है, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स। हमारी लाइफ में भी कई लोग ऐसे होते हैं, राइट, जो कुछ बताते हैं, कुछ होते कुछ और हैं। तो सेम ही है, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। उसने कुछ स्टेटमेंट्स बनाए बट सभी जो थे बेमतलब थे, अप्रासंगिक थे। ठीक है, अब इसके बाद है वेट ब्लैंकेट। ठीक है, इसका मीनिंग तो होता है डिप्रेसिंग कंपेनियन या उबालने वाला साथी, उबाने वाला साथी कोई या चीज। ठीक है, वेट मतलब होता है गीला, ब्लैंकेट मतलब कंबल, गीला कंबल, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है, हमें अटैच करना है। इसका मीनिंग कुछ हो रहा है और हो रहा है, बट कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं उसके मीनिंग से। वेट ब्लैंकेट, गीला कंबल, यानी कि उबालने वाला साथी, उबाने वाला साथी कोई चीज। आई फील द फेडरेशन आर अ वेट ब्लैंकेट टू पुट इट माइल्डली। ठीक है, इसका मीनिंग हम देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। गीला कंबल जब यदि हम ओढ़ लें तो लाइक वो यूजलेस हो जाता है, राइट। कोई गीला कंबल क्यों ही ओढ़ेगा, यानी कि उबाने वाले साथी या कोई चीज़। तो इसका एग्जाम्पल है, मैं महसूस करता हूँ किसी भी चीज़ को, टू पुट इट माइल्डली कुछ भी चीज़ को माइल्डली रखने के लिए, एक गीले कंबल के लिए। आई फील द फेडरेशन आ रहा, फेडरेशन जो है एक उबाने वाले साथी वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सीखा। विन लॉरेल्स, विन मतलब जीतना, यानी कि ख्याति प्राप्त करना। रेस्ट ऑन वंस लॉरल, यानी कि आत्मसंतुष्ट। रेस्ट मतलब होता है संतुष्ट, राइट, रेस्ट करना। एंड वंस लॉरेल्स, ठीक है। वॉच ग्रास ग्रो, यानी कि उबासी, ये नहीं कि घास उगते हुए देखना ही नहीं, वो वेरी बोरिंग, उबाऊ। वाइड ऑफ द मार्क मतलब होता है बेमतलब, इरेलीवेंट। वेट ब्लैंकेट मतलब होता है डिप्रेसिंग कंपेनियन। अगला है हमारा वॉन टू अ शैडो। वॉर टू अ शैडो, शैडो मतलब क्या होता है, छाया। ठीक है,
छाया वन वियर मतलब पहनना, उसका नेक्स्ट होता है राइट, सेकंड थर्ड वर्ब होता है वियर वॉर वॉन, है ना। तो छाया पहनने या लाइक कमजोर पड़ जाना, हार्ड वर्क इतना करो कि वॉन्ट टू अ शैडो, मेड थिन पतला होना, एंड वियरली थ्रू हार्ड वर्क, है ना। तो हार्ड वर्क के कारण पतला या बेहद कमजोर पड़ जाना, वॉन्ट टू अ शैडो। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉज वॉन्ट टू अ शैडो आफ्टर मंथ ऑफ नर्सिंग हर सिक हस्बैंड। सी वॉज, वह बहुत कमजोर पड़ गई थी अपने बीमार पति के नर्सिंग के कुछ महीने बाद। अपने पति की इतनी केयर करते करते, इतना हार्ड वर्क करते करते उसकी बीमारी में वो खुद ही बेहद कमजोर पड़ गई थी, वॉन्ट टू अ शैडो। ठीक है, अगला है वॉश वंस हैंड ऑफ। वॉश मतलब होता है धुलना, वंस हैंड, हैंड मतलब हाथ, तो हाथ धो लिए। तो ये नहीं होगा कि रियल है हाथ धुलना, मतलब अपने जिम्मेदारी को हटा देना, उससे मुक्त हो जाना। वॉज वंस हैंड ऑफ यही होगा ना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, यानी कि मना कर देना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में, वॉज वंस हैंड ऑफ। कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक राम वॉश्ड हिज वंस हैंड्स टूवर्ड्स हिज फैमिली, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मतलब अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होना। ठीक है, अगला है हमारा विथ अ हाई हैंड। विथ अ हाई हैंड, हाई हैंड किसके होंगे, जो एक के पद पे होगा, राइट। तो दमनात्मक ढंग से, अहंकार से, ऑपरेजिवली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विथ अ हाई हैंड मीनिंग ही समझ आ रहा है, विथ अ हाई हैंड, हाई हैंड किसके होंगे, जो एक अच्छे लेवल पे होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ किंग हु रूल हिज सब्जेक्ट विथ अ हाई हैंड, ऑब्वियसली वह राजा था, तो उसके जो रूल होंगे दमनात्मक ढंग से, अहंकार से सब्जेक्ट करता था, वो अपने रूल्स बताते थे, राइट। अगला क्या है, फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये बहुत ही बेसिक एंड बहुत अच्छा आइडियम है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, इसका मीनिंग यही होगा। फ्रॉम हाथ से, टू माउथ मुंह तक, यानी कि टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, सिर्फ गुजारा करने के लिए पैसा होना, है ना। यानी कि हाथ में आया पेट भरा खत्म, है ना। कई लोगों के साथ ऐसा ऐसा है, तभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो पाए। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर अर्न वेरी लिटिल, देयर वर 4 kids, सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेरे पिताजी, माई फादर अर्न वेरी लिटिल, मेरे पिताजी बहुत कम कमाते हैं, एंड देयर वर 4 kids, वहाँ 4 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे हैं। सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, सो हम सिर्फ गुजारा करने के लिए रहते, इतना कम कमाते कि बस हमारे पिताजी के हाथ में पैसा आया, हमने अपना पेट भरा, हैंड टू माउथ, दैट्स इट। मीनिंग समझ आ रहा है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। अगला क्या है, वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर, चलना कहाँ पे, हवा पे, यानी कि हवा में इंसान कब उड़ता है, जब बहुत ज़्यादा खुश होता है, राइट। वॉक ऑन एयर, बहुत ज़्यादा खुश होना, टू एक्सट्रीमली हैप्पी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ वॉकिंग ऑन एयर सिंस ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम, ऑब्वियसली सी इज़ वॉकिंग ऑन एयर, वह हवा में उड़ रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी जब ही asked her to marry him, जब उसने उससे शादी करने के लिए पूछा, ऑब्वियसली। ठीक है, आई होप आपको ये सारे आइटम्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, नोट्स बनाने की नीड नहीं हो रही होगी, आप डायरेक्ट देख रहे हो, एग्जाम्पल मीनिंग भी आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। इसी प्रकार हमारा धीरे धीरे पूरे आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ए टू जेड, कुछ भी छूटेगा नहीं। जीरो से मैं स्टार्ट की हूँ, और पूरे जैसे मैंने जेड का पढ़ाया तो जेड के पूरे आइटम्स पढ़ाए, वाई पढ़ाया वाई के पूरे पढ़ाए, एक्स पढ़ाया पूरा, अभी डब्ल्यू चल रहा है, कल हमारा डब्ल्यू लास्ट है। मैंने डब्ल्यू से रिलेटेड 4 या 5 वीडियोस बनाए हैं, सारे 4-5 मिनट के हैं, क्योंकि मैं इकट्ठा भी पढ़ा सकती हूँ बट वो बर्डन लगता है। 4-5 मिनट हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम बी का देखेंगे, फिर यू का देखेंगे, ऐसे हम 1 to 1 देखते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।